आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्टेट हाई स्कूल मैदान में तैयारियां अंतिम चरण में 17 राज्यों से आएंगे कारीगर और उद्यमी। स्वदेशी उत्पादों की होगी भव्य प्रदर्शनी और बिक्री। चूरिया में अवैध लैबों पर सख्ती, खंड चिकित्सा अधिकारी की कार्रवाई, नोटिस जारी, लैब बंद करने के दिए निर्देश। इंदिरा कला विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, श्री श्री रविशंकर होंगे मुख्य अतिथि, मानद डिलीट से होंगे सम्मानित। जिला पंचायत में समिति बैठक आयोजित, 2026-27 बजट पर हुई चर्चा, बजट सर्वसम्मति से अनुमोदित। अग्नि सीजन से पहले तय हुई ठोस रणनीति, वनवृत्त स्तरीय कार्यशाला का आयोजन में कई अधिकारी हुए शामिल। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चूरिया से खबर है, जहां श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ पर ग्राम शिकारी महका में भव्य श्री राम कथा आयोजित की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण रविंद्र वैष्णव मुख्य अतिथि रही। उन्होंने कहा कि श्री राम का जीवन सत्य, सेवा और कर्तव्य का अद्भुत उदाहरण है और उनके आदर्श आज भी समाज को सही दिशा देते हैं। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ के पावन अवसर पर ग्राम शिकारी महका में श्री राम कथा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जिला पंचायत राजनांदगांव की अध्यक्ष श्रीमती किरण रविंद्र वैष्णव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि राम का जीवन सत्य, सेवा, त्याग और कर्तव्य का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने बताया कि श्री राम कथा जैसे आयोजन समाज और नई पीढ़ी में संस्कार, संस्कृति और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देते हैं। इस अवसर पर तहसील साहू समाज के अध्यक्ष श्री रामन साहू, सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष श्रीमती विमला सिन्हा, सरपंच श्रीमती शंकुन बोदले सहित ग्राम के वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं, युवा वर्ग और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम श्रद्धा, भक्ति और सांस्कृतिक चेतना से ओतप्रोत माहौल में संपन्न हुआ। मोहल्ला मानपुर में नक्सलवाद के साए में वर्षों तक डर और असुरक्षा में जीने वाले परिवारों के हालात बदलने लगे हैं। शासन की नक्सल पीड़ित पुनर्वास योजना और सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई का असर अब जमीन पर दिख रहा है। 26 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिले हैं। एक समय था जब रामगढ़, कंधाड़ी, औंधी, बसेली, हलोरा, जक्के और कोतरी, सरखेड़ा जैसे संवेदनशील क्षेत्र के गांवों में नक्सलियों की दहशत के कारण परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े। कई परिवारों के मुखिया नक्सलियों द्वारा मारे गए, जिससे डर और असुरक्षा का माहौल बना रहा। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। मोहल्ला मानपुर जिले में कुल 84 नक्सल पीड़ित परिवार हैं, जिनमें से 26 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृति मिली है। शिवराज कुमार रावटे और रमिता बाई जैसे पीड़ित परिवारों ने अब सुरक्षित आवास प्राप्त कर घर बसाने की खुशी व्यक्त की। सीओ मोहल्ला प्रांजल प्रजापति ने बताया कि आवास निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि लगातार सुरक्षा बलों की कार्रवाई से नक्सल समस्या धीरे धीरे खत्म हो रही है और पलायन किए गए ग्रामीण अपने गांव लौट रहे हैं। 2010 में जंगल वाले मान मोला बांध के ले गिन, गांव से बाहर ले गिन, जंगल में पहाड़ी में ले गिन, मोला मार पीट बहुत करीन, बहुत दिक्कत से मोर जान ला बचा डरेम और घर में वापसी आ गए। शासन जान पैस और शासन जान पैस वहाँ ले 7 बजे निकाल के लेगी। शासन उठाई के पूरा फैमिली ला, लोग लइका ला, अपन आदमी ला, सब ला लोग लइका ला ले डरी। और मानपुर में रहे 17-18 साल रहे हैं, तभी 17-18 साल मानपुर में रहे हैं। वहाँ ले अभी नक्सली खत्म हो गए, इसे बोली शासन वापसी घर में भेज दी। घर में भेजने के बाद में आ गए, घर नहीं द्वार नहीं रही से, लेकिन मोला भी शासन अच्छा से मोला आवास घर देवा थे, सब मोला व्यवस्था करा थे। हम नक्सल पीड़ित परिवार हैं। 2012-13 में मेरा पिताजी का नक्सली घटना हुआ था। अभी सरकार ने हमको आवास दिया है। कुछ ही दिन के बाद हमारा पक्का मकान बन जाने के बाद वहीं रहेंगे और सरकार को धन्यवाद देता हूं। शासन के द्वारा जो
नक्सल पीड़ित परिवार हैं उनकी बेहतरी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है वो पक्के आवास जो है वो स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें हमारे ज़िले में 26 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 18 जो है वो मानपुर के हैं और 8 आवास जो है मोहला के हैं। सुरक्षा जिले में पुलिस एवं सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई से जिले में नक्सली समस्या लगभग खत्म होने के कगार पे है। 5-6 लोग ही जो सीमावर्ती कांकेर के साथ में सटा हुआ क्षेत्र है वहाँ पर घूम रहे हैं। बाकी जिले लगभग नक्सलियों की पहुंच से दूर हो चुके हैं। इसी तारतम्य में जो नक्सलियों के डर से दूर दराज जहाँ पे नक्सली समस्या थी वहाँ के जो ग्रामीण थे वो पलायन कर गए थे। वो पीड़ित परिवार के तौर पे जो है मानपुर मोहला इन क्षेत्रों में रह रहे थे। आज वो लोग जो है पुनः अपने गांव की ओर कदम रख रहे हैं और शासन की जो पुनर्वास नीति है 2025 के तहत, उसके तहत उनको जो है उनके ग्राम में जो है फ्री आवास, पानी की सुविधा एवं अन्य जो शासन द्वारा प्रदाय की जाने वाली सुविधाएं प्रदाय की जा रही हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मनरेगा के नाम परिवर्तन, किसानों की धान खरीदी समस्या, किसानों के नाम माफी पत्र, बिजली दर यूनिट वृद्धि की समस्या को दूर करने की मांग जैसे मुख्य बिंदुओं पर संबंधित विषयों पर राज्य सरकार को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए समस्या निराकरण की मांग की है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम देशवासियों को समर्पित देश की महत्वपूर्ण योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसका लाभ पूरे देश के गरीब मजदूर परिवारों को मिलता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाना उचित नहीं, इसलिए तत्काल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम को यथावत रखा जाए। साथ ही मनरेगा योजना में पहले ही पूरी राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती थी, जिसका स्वरूप बदलने के बाद वर्तमान नियमानुसार केंद्र सरकार द्वारा 60% की राशि और राज्य सरकार द्वारा 40% की राशि देने का प्रावधान रखा गया है, जिससे राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय भार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इसमें सुधार करना अति आवश्यक है। धान खरीदी में किसानों के साथ किए गए दुर्व्यवहार के कारण किसान खुद को दुखी, अपमानित महसूस कर रहे हैं। उनके लिए राज्य सरकार को किसानों के नाम माफी पत्र जारी कर किसानों से माफी मांगना चाहिए और समय पर टोकन जारी न हो पाने के कारण अधिकांश किसान धान बेचने में असमर्थ रहे हैं, इसलिए धान खरीदी की समय सीमा को बढ़ाना चाहिए। जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण ये लोग सब यहाँ पर आज कलेक्टर साहब से आज मिलने आए थे। उनका विषय ये है कि अभी जो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी जो मनरेगा को लेकर के अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि देखिए मनरेगा के स्वरूप में बदलाव किया गया है। यूपीए गवर्नमेंट के समय 90% की राशि केंद्र सरकार देती थी और 10% की राशि बहुत जो क्षणिक था वो राज्य सरकार को देना पड़ता था। वर्तमान सरकार ने इस जो अनुपात है उसको बढ़ा दिया है। 60% की राशि केंद्र सरकार देगी और 40% की राशि राज्य सरकार। आज राज्यों की ये स्थिति नहीं कि 40% की राशि दे पाए। आज तो देखिए आज मूलभूत सुविधा के लिए लोग तरस रहे हैं। किसान लोग चाहे पंचायतों में जो पहले मूलभूत की राशि आती थी वो नहीं आ पा रही है। तो आज सब समस्याओं का सब समाधान करने का आज हम लोग कलेक्टर साहब से मिले हैं। जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव के नेतृत्व में आज कलेक्टर साहब को 5 बिंदु पे ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें मनरेगा भी था और किसानों को धान बेचने में जिस प्रकार के दिक्कत आ रही है उनके बारे में भी ज्ञापन हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से दिए हैं। राजनांदगांव जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में, संयुक्त तत्वाधान में शहर और जिला ग्रामीण दोनों के आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर से मिला है और माननीय कलेक्टर को माननीय गवर्नर के नाम से एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें प्रमुख मुद्दा ये है कि जो केंद्र की सरकार है जिसने मनरेगा जैसी नीति जो पूरे देश की बल्कि देखा जाए तो पूरे विश्व की रोजगार के लिए एक बहुत अच्छी योजना थी, उसे बदलकर बीबी राम जी के नाम से दूसरी योजना लाई गई है जिसका कि ज़मीनी धरातल पर इम्प्लीमेंट होना लगभग असंभव है। राजनांदगांव में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 22 जनवरी से स्वदेशी मेला आयोजित किया जा रहा है। स्टेट हाई स्कूल मैदान में होने वाले इस मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेले के उद्घाटन समारोह में सांसद संतोष पांडे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और आयोजन का शुभारंभ करेंगे। आयोजन समिति के अनुसार स्वदेशी मेले में छत्तीसगढ़ सहित देश के 17 राज्यों से कारीगर, उद्यमी और विक्रेता भाग लेंगे। मेले में हस्तशिल्प, स्वदेशी उत्पादों और घरेलू उद्योगों से जुड़े वस्तुओं की
प्रदर्शनी के साथ बिक्री की व्यवस्था की गई है। उद्घाटन समारोह के दौरान सांसद संतोष पांडे स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को सम्मानित करेंगे और स्वदेशी उत्पादों के महत्व पर प्रकाश डालेंगे। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम, वर्कशॉप और बाजार क्षेत्र की गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी, जिससे दर्शकों को मनोरंजन के साथ खरीदारी का अवसर मिलेगा। आयोजकों का कहना है कि अब मेला स्थानीय रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के साथ साथ वोकल फॉर लोकल अभियान को मजबूती देगा। स्वदेशी मेला 22 जनवरी से 28 जनवरी तक प्रतिदिन 10 बजे से जनता के लिए खुला रहेगा। राजनांदगांव के स्टेट हाई स्कूल मैदान में 22 जनवरी से 28 जनवरी तक के स्वदेशी मेले का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए तैयारियां पूर्ण रूप से पूरी कर ली गई है और कल से इस कार्यक्रम की शुरुआत है। अभी इस कार्यक्रम को लेकर के आगे और जानकारी इस कार्यक्रम में खास तौर पर आज एक बैठक भी की गई है कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर के। कार्यक्रम के संयोजक विनोद डड्डा जी भी अभी हमारे साथ में मौजूद है। सर, बताएंगे कल से कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है स्वदेशी मेले को लेकर के। स्वदेशी मेला अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनांदगांव के लिए एक त्योहार, एक उत्सव और उमंग का दिन रहता है, जिसमें राजनांदगांव के लगभग 7 दिनों में इस वर्ष 22 जनवरी से 28 जनवरी तक यह स्वदेशी मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 2 से 2.5 लाख पब्लिक इस मेले का अवलोकन करती है, जिसमें 17 प्रदेशों से व्यापारी यहां आकर अपने व्यापार का यहां पर दुकान लगाते हैं और लोगों को वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी आइटमों का व्यापार वो यहाँ करती हैं। बहुत बड़ी इस समय यह उपलब्धि है कि हम राजनांदगांव के व्यापारियों को इस समय बहुत बड़ा मौका चेंबर ऑफ कॉमर्स जिला इकाई राजनांदगांव द्वारा हमने दिया है, अध्यक्ष कमलेश बैद के द्वारा, कि राजनांदगांव के जो व्यापारी और उद्योगपति हैं, जिन्हें कई बार मौका नहीं मिल पाया क्योंकि बाहर के इतने व्यापारी रहने के कारण, तो हमने एक पूरा डोम 32 दुकानों का चेंबर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से हमने उनको दिया है। तो मैं राजनांदगांव की जनता से यह निवेदन करता हूं कि आप आएं और लोगों को और अपने परिवार को लेकर आएं। अपने तरह का इस मेले में आपको बहुत अलग चीज़ का आपको आनंद मिलेगा, अवलोकन करने को मिलेगा और परचेस करने के लिए आपको बहुत सी नई चीज़ों का आपको ये बेहतर मौका मिलेगा। छोटी सी छोटी चीज़ों को लेकर के, छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ों तक के ये सारे के सारे जो स्वदेशी हस्त निर्मित और भारत देश के अंदर में बने हुए जो सामग्री होते हैं, उन सभी को एक मंच के माध्यम से राजनांदगांव की जनता को कम दामों पर प्रदान करने का उद्देश्य लेकर के ये स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया है। वोकल फॉर लोकल का नारा देकर के कार्यक्रम का कल से शुभारंभ होगा और आज पूरी तैयारी की जा चुकी है। अब देखना तो ये होगा कि राजनांदगांव की जनता पिछले कई वर्षों से जो ये स्वदेशी मेले में कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, उसकी अपेक्षा इस वर्ष कितना उत्साह देखने को मिलता है। राजनांदगांव में स्काउट गाइड के द्वारा रैली निकालकर वाहन चालकों को किया गया जागरूक और स्कूली छात्रों ने बहुत ही सुंदर रंगों से यातायात से संबंधित रंगोली बनाकर स्थानीय लोगों को सड़क सुरक्षा माह में यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसके चलते यातायात थाना से स्काउट गाइड रैली निकाली गई और स्कूली छात्रों के माध्यम से रंगोली का कार्यक्रम किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने अलग अलग ढंग से अपने अभिनय से यातायात से संबंधित बहुत ही सुंदर चित्रकारी की, जिसमें उन्होंने जनता को रंगोली के माध्यम से सड़क सुरक्षा माह में यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। जी, सड़क सुरक्षा माह 2026 का आयोजन पूरे प्रदेश स्तर पर किया गया है। उसी कड़ी में हमारे द्वारा भी एक अलग अलग दिन अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें, उसका पालन ना करने से क्या नुकसान हो सकते हैं, और बेसिकली जागरूकता बढ़ाना, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना, ये उसका मुख्य उद्देश्य है, जिस पे विभिन्न तरीके के आयोजन कर रहे हैं ताकि लोग बहुत ज़्यादा उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करें और उनमें जागरूकता भी आए और उसका पालन करें। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए।
बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेजॉन, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। खबर छुरिया से है, जहां अवैध रूप से संचालित पैथोलॉजी लैब और ब्लड कलेक्शन सेंटरों पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खंड चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में किए गए निरीक्षण के दौरान बिना वैध दस्तावेज संचालित लैब संचालकों को नोटिस थमाकर तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश जारी किए गए। राजनांदगांव जिले के छुरिया क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने निजी रूप से संचालित पैथोलॉजी लैब, ब्लड कलेक्शन सेंटर और मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया। यह कार्रवाई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार नर्सिंग होम एक्ट के तहत की गई। निरीक्षण के दौरान हेमंत क्लिनिक छुरिया, दुर्गा पैथोलॉजी लैब एवं ब्लड कलेक्शन सेंटर शिकारी महका तथा सिन्हा ब्लड कलेक्शन सेंटर भोलापुर का निरीक्षण किया गया। जांच में दुर्गा पैथोलॉजी लैब शिकारी महका और सिन्हा ब्लड कलेक्शन सेंटर भोलापुर के संचालकों के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं पाए गए और एसओपी के अनुरूप संचालन नहीं हो रहा था। इसके चलते खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ओमेश भगत ने संबंधित संचालकों को नोटिस जारी करते हुए लैब को तत्काल बंद करने के निर्देश दिए। इस कार्रवाई में कार्यक्रम प्रबंधक रोशन कुमार नांदेश्वर, फार्मासिस्ट शैलेंद्र कुमार वर्मा एवं थाना प्रभारी रमेश पटेल सहित स्वास्थ्य विभाग व पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला पंचायत के मैकाल सदन में सामान्य प्रशासन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष प्रियंका खम्मन ताम्रकार ने की। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुमानित बजट पर चर्चा करते हुए उसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। जिला पंचायत खैरागढ़ छुई खदान गंडई के सभा कक्ष में मैकाल सदन में आज सामान्य प्रशासन समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका खम्मन ताम्रकार ने की। बैठक में उपाध्यक्ष जिला पंचायत विक्रांत सिंह सहित विभिन्न स्थानीय समितियों के सभापति और समिति सदस्य उपस्थित रहे। साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेम कुमार पटेल, उप संचालक पंचायत गीत कुमार सिन्हा, जिला पंचायत के अधिकारी एवं विभिन्न योजनाओं के शाखा प्रभारी भी बैठक में मौजूद थे। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिला पंचायत का अनुमानित बजट मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिस पर सदस्यों ने विस्तार पूर्वक चर्चा की। चर्चा के दौरान जन कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक संशोधन किए गए। उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह ने मनरेगा के तहत अधिक मानव दिवस सृजन, प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र हितग्राहियों को आवास, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण तथा NRLM योजनाओं में विशेष प्रावधान करने पर जोर दिया। सामान्य प्रशासन समिति से अनुमोदित के बाद बजट को आगामी जिला पंचायत सामान्य सभा में अंतिम स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक के अंत में अध्यक्ष की सहमति से मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। खैरागढ़ में आगामी अग्नि सीजन को देखते हुए वन अग्नि की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से दुर्ग वन वृत्त स्तरीय कार्यशाला का आयोजन इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता मुख्य वन संरक्षक दुर्ग वृत्त मर्सी बेला ने की। कार्यक्रम में कलेक्टर सहित दुर्ग वन वृत्त के अंतर्गत खैरागढ़, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, मानपुर मोहल्ला एवं बालोद वन मंडलों के अधिकारी, फील्ड स्टाफ और अग्नि सुरक्षा श्रमिक उपस्थित रहे। कार्यशाला में अग्नि सीजन से पूर्व तैयारी, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, अग्नि पट्टी, लाइन कटाई कंट्रोल रूम की स्थापना तथा सैटेलाइट से प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई पर जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पिछली अग्नि घटनाओं का विश्लेषण कर आग की संख्या न्यूनतम करने की ठोस योजना बनाएं। जन जागरूकता, अंतर विभागीय समन्वय और फील्ड स्तर पर सख्त कार्यान्वयन को अग्नि रोकथाम की कुंजी बताया गया। वन अग्नि प्रबंधन एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, फायर का सीजन आ जाता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 15 फरवरी से 15 जून को फायर सीजन कहा जाता है। पिछले 2 सालों से माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने वन अग्नि को एक नेशनल कैलामिटी के रूप में पंजीकृत किया है और प्रधानमंत्री ऑफिस से सीधे सीधे इसकी मॉनिटरिंग होती है। तो पहले भी बहुत गंभीरता से इसको लिया जाता था, लेकिन विगत 2 वर्षों से इसकी मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रिक्ट होने की वजह से और गंभीरता से लिया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश के अनुसार, माननीय वन मंत्री जी के निर्देश के अनुसार वृत्त स्तरीय वन अग्नि प्रबंधन पर एक कार्यशाला खैरागढ़ वन मंडल में दुर्ग वन वृत्त के लिए आयोजित की गई है आज, जिसमें अपने 6 डिवीजन से SDOs हैं, DFOs हैं, रेंज ऑफिसर्स हैं और उनके नीचे के रेंज असिस्टेंट लोग भी हैं। तो लगभग 200 लोग यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं। आदरणीय कलेक्टर साहब खैरागढ़ जिले के भी यहाँ पे आए हैं।
खैरागढ़ में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का 17वां दीक्षांत समारोह 28 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में विश्व विख्यात आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा मानद डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का 17वां दीक्षांत समारोह आगामी 28 जनवरी को आयोजित होने जा रहा है। इस अवसर पर विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक एवं मानवतावादी गुरु श्री श्री रविशंकर को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें मानद डीलिट यानी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रण देने विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर लवली शर्मा बेंगलुरु स्थित आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम पहुंची, जहां उन्होंने श्री श्री रविशंकर से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान कुलपति उन्हें शॉल और विश्वविद्यालय का कैलेंडर भेंट किया। वहीं गुरुदेव ने अंग वस्त्र और श्रीफल देकर उनका स्वागत किया। श्री श्री रविशंकर ने अपनी व्यस्तताओं के चलते दीक्षांत समारोह में ऑनलाइन माध्यम से शामिल होकर छात्रों को संबोधित करने की स्वीकृति दी। भेंट के दौरान भारतीय संस्कृति, संगीत और कला के संरक्षण पर भी सार्थक चर्चा हुई। खैरागढ़ में एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने की कथित फर्जी कोशिश को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस पार्टी और जिला मुस्लिम समाज ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए प्रशासन और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। खैरागढ़ जिले में चल रहे एसआईआर अभियान के दौरान मतदाता सूची से नाम विलोपित करने की कथित फर्जी कोशिश का मामला सामने आया है। आरोप है कि फॉर्म 7 के माध्यम से 200 से अधिक अस्थायी मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन किए गए। इनमें वार्ड क्रमांक 1 पिपरिया, 8 तुर्कारी पारा, 18 अम्बेडकर वार्ड सहित छुई खदान शहर के मतदाता शामिल बताए जा रहे हैं, जो वर्षों से मतदाता सूची में दर्ज हैं। इस मामले को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कोमलदास साहू के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जिला मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर की अनुपस्थिति में प्रतिनिधि मंडल एसडीएम कार्यालय पहुंचा और ज्ञापन देने के बाद खैरागढ़ थाना में शिकायत दर्ज कराई गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रभावित मतदाता एक ही समुदाय से जुड़े हैं, जिससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है। उन्होंने फर्जी आवेदनकर्ताओं पर आपराधिक कार्रवाई और सभी नाम यथावत रखने की मांग की है। मुस्लिम समाज के नेतृत्व में खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में एसआईआर के तहत मुस्लिम मतदाताओं के नाम काटे जाने के विरोध में शिकायत दर्ज कराने कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हैं, जिसमें पूरे जिले भर के मुस्लिम समाज के वो सदस्य जिनके नाम काटे जाने हेतु भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा तथाकथित तौर पर फर्जी शिकायत के बहाने उन्होंने आवेदन किया है कि इनका नाम काटा जाए। हमें जानकारी मिली कि खैरागढ़ नगर में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक जाति विशेष को लेकर उनके नाम को मतदाता सूची से कटवाने के लिए उन्हें आवेदन किया है। ऐसे व्यक्ति हैं जो खैरागढ़ क्षेत्र से आते ही नहीं, वो ऐसे व्यक्ति हैं जो बाहर, जैसे अतरिया से अनिल विश्वकर्मा करके एक नाम है व्यक्ति का, जो अतरिया से बिलोंग करता है और वो खैरागढ़ में आकर वार्ड नंबर 8, 18 में उन्हें आवेदन किया है कि इनका नाम काटा जाए। आगामी समय में खैरागढ़ में चुनाव होने वाले हैं, इसको प्रभावित करने के लिए ये एक षड्यंत्र है। मुस्लिम समाज खैरागढ़ के द्वारा एसआईआर में शहर खैरागढ़ के वार्डों में नाम काटने की फर्जी आवेदनकर्ता के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने, वार्डों के मतदाताओं का नाम यथावत रखने के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें जो है जिलाधीश महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें नियमानुसार जो कार्रवाई है वो की जाएगी। हमारे राजनांदगांव के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।